ऐसा नहीं है कि हमारे सहयोग से ही अनुपमा जी पहुँची हुई हैं। मगर मुझे याद है कि हमारे टीम में जो है एक तबला वादक हैं, श्री विशाल यादव जी। वो हमको बताया कि एक अनुपमा यादव करके सिंगर हैं गोरखपुर की, बहुत अच्छा गा रही हैं। सर उनको कार्यक्रम में बुलाया जाए। तो मुझे याद है कि देवरिया में एक कार्यक्रम लगा मेरा, तो उसमें हम अनुपमा जी को, विशाल जी को ही बोले कि अनुपमा जी को बुलाइए और पूछिए कि क्या मुझे देना पड़ेगा पारिश्रमिक उनको जो। तो उन्होंने कहा कि अरे सर ऐसा नहीं है, वो कह रहे हैं कि जो है हम आएँगे। तो उनको ससम्मान बुलाया गया। फिर मंच पे उनका जो है परफॉर्मेंस बहुत बेहतर रहा, बहुत अच्छा। शुरू से ही वो भी बहुत बढ़िया जो है गाती थी। उसके बाद से कंटिन्यू जो है हम इधर बुलाना बिहार में शुरू किए, तमाम मंचों पे ले गए। उनका बड़कपन है कि वो कहते हैं कि भैया जो है उस वक़्त मुझे बिहार में कोई नहीं बुलाता था, तो भैया मुझे बुलाते थे। ऐसा नहीं है, उनको सुना जाता था, बुलाया जाता था। हमसे जो बन पड़ा, हमसे जो लगा, चूँकि मुझे भी तो एक फीमेल सिंगर की मंचों पे ज़रूरत होती है। तो कहीं किसी को लोग डिमांड करते हैं, कहीं कोई। हाँ, मैंने लोगों से कहा कि एक लड़की जो है अनुपमा यादव हैं, बहुत बढ़िया गा रही हैं, मैं उनको प्रोग्राम में बुला रहा हूँ। तो जो पार्टियाँ होती थी, बोलती थी कि ठीक है, हमको कार्यक्रम से मतलब है, बुलाइए आप जो है। तो जहाँ ऐसा होता था, मैं बुलाता था, ससम्मान अनुपमा जी को बुलाता था। अपने यहाँ से गाड़ी से लेकर जाता था और फिर जो है यहाँ से वो देवरिया जाती थी और देवरिया से गोरखपुर। उन्होंने भी अपने जीवन में बहुत संघर्ष किया है। जब मैं यहाँ प्रोग्राम में बुलाता था तो गोरखपुर से गाड़ी पकड़ती थी, देवरिया आती थी, देवरिया उतरती थी और जो है फिर जो है आ करके हमारे रोड में जो है हनुमान मंदिर के पास जो है वो यहाँ के लिए टैक्सी पकड़ती थी, यहाँ आती थी। फिर यहाँ जो है जलपान होता था जो है, फिर यहाँ से हम लोग निकलते थे, फिर हम लेकर आते थे भोर में, तो यहाँ विश्राम करती थी और सुबह 6 बजे यहाँ से जो है सवारी गाड़ी निकलती थी देवरिया के लिए, वहाँ जाती थी और वहाँ से फिर गोरखपुर जाती थी। उन्होंने भी अपने जीवन में बहुत मेहनत किया है और हमसे जो बन पड़ा है हमने उनके लिए किया है और उनसे जो बन पड़ता है वो हमारे लिए करती हैं। आज भी हम याद करते हैं तो हमारे लिए वो खड़ा होती हैं। खबर ये भी है कि अनुपमा यादव को जब गाने का मौका घर वालों से परमिशन नहीं मिल रहा था कि आपको नहीं गाना है, फिर उन्होंने आपसे कहा कि थोड़ा सा पापा को कन्विंस कीजिए। फिर जब बात आई कि हाँ आपके साथ आपकी मतलब छत्र छाया में रहने वाली है, तो उनके पापा ने इजाज़त दिया कि ठीक है, जब नागेंद्र जी के पास जा रही हो तो चिंता की कोई बात नहीं है, तुम वहाँ पे जा सकती हो और गा सकती हो। ऐसा नहीं है, वो पहले से भी गाती थी, मगर उनसे पापा से बातचीत होती थी हमारी। तो मैंने पहले उनकी ये रुचि नहीं थी। तो फिर हम उनको समझाए कि नहीं पापा जी, उनको जो है आने दिया जाए। जैसे उनकी ये सोच थी कि इतना दूर मेरी लड़की जाएगी, कैसे जाएगी, अकेले जा रही है, अकेले आ रही है और लड़की है। तो फिर किसी भी माँ पिता को ये होता है ना कि हम दूर भेज रहे हैं, पता नहीं किस हालत में जाए, कब आए कब नहीं आए जाए। और वो जॉब कर रहे थे, तो हमसे बात होती थी, हमसे बात हुई। जैसे पहले वो बोले कि बेटा उतना दूर नहीं जा पाएंगी, हम चाहते हैं इधर ही ये कार्यक्रम करें। मगर मैंने कहा कि नहीं पापा जी, आने दीजिए, हम हैं ना, कोई दिक्कत नहीं होगी और कोई भी शिकवा शिकायत आपको यहाँ से सुनने को नहीं मिलेगा। और वो आती थी, ससम्मान आती थी, ससम्मान वो जाती थी यहाँ से। उनके कई कार्यक्रम में आए तो उनके पापा को लगा कि नहीं जो है ठीक है, मेरी बेटी अच्छे से जा रही है, अच्छे से आ रही है। वो पता भी करते थे, ऐसा नहीं है कि सिर्फ अपने बेटी के भरोसे ही रहते थे, वो पूछते भी थे। चूँकि उनके संपर्क में भी कई लोग इधर थे तो पूछते थे, तो उनको पता लगता था कि नहीं ठीक से जा रही हैं, आ रही हैं, कार्यक्रम कर रही हैं। तो जो है वो परमिशन दिए। फिर आज अनुपमा जी इतना आगे हैं और वो भी प्रसन्न होते हैं और कहते हैं कि नहीं, आज हम रोक दिए होते तो शायद अनुपमा यहाँ तक आगे नहीं पाती। और अपने कला के माध्यम से जो है हम लोग को इतना नाम जो है हम लोग का नाम नहीं हो पाता। आज उनके माता पिता का भी तो नाम है, हर जगह जो उनको सुना जाता है। तो लोग कहते हैं कि धन्य ऐसे माता पिता जो अनुपमा जैसे बेटी को जन्म दिए। जी।